संपूर्ण प्राणियों का स्वामी अपनी प्रकृति में स्थित हूँ तथापि अपनी माया से जन्मता हूँ। हे भारत, जब जब धर्म की हानि होती है और धर्म का प्रलय होता है तब तब जन्म लेता हूँ। साधुओं की रक्षा, पापियों को नाश और धर्म की स्थापना करने के लिए प्रत्येक युग में जन्मता हूँ। जो मेरे इस अलौकिक जन्म और कर्म का तत्व जानता है वह मृत्यु होने और फिर जन्म नहीं लेता और मुझ में लीन हो जाता है। इस बात की मोह, भय और क्रोध को त्याग कर मुझ में भक्ति करके और मेरी शरणागत हो बहुत से मनुष्य ज्ञान रूपी तप से पवित्र होकर मुझ में मिल गए हैं। जो जिस भाव से मेरा पूजन करता है उसको मैं उसी प्रकार का फल देता हूँ। ए पार्थ, मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं, अर्थात ये चाहे जिसकी सेवा करे वह मेरी सेवा है। मनुष्य लोक में कर्म सिद्धि की इच्छा करने वाले देवताओं का पूजन करते हैं, क्योंकि इस लोक में कर्म की सिद्धि शीघ्र होती है। मैंने चारों वर्णों की और सृष्टि के अपने गुणों कर्म से की है। सृष्टि का कर्ता मैं हूँ तथा मुझे कर्ता विनाशी जानो। कर्म मुझको वृद्ध नहीं कर सकते, तथापि कर्म फल में मेरी कामना नहीं है। इस प्रकार जो मुझको पहचानता है कर्मों के बंधन में नहीं पड़ता। अतः हम पूर्व पुरुषों के लिए किए हुए कर्म को तू भी कर। हे अर्जुन, कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसके विचार में विद्वान की बुद्धि चकरा जाती है। उसी कर्म का वर्णन मैं तुमसे करूंगा जिसके जानने से संसार के बंधन छूटकर मोक्ष के भागी होंगे। कर्म, विक्रम और अकर्म तीनों का जानना आवश्यक है, क्योंकि कर्म की गति गंभीर है। हे अर्जुन, जो कर्म करने की कोई कामना नहीं रखता और जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से भस्म निर्मल हो गए उसको पंडित लोग कहते हैं। जो कर्म फल की आशा छोड़कर करता है उनमें आसक्ति भी नहीं रखता और निराश ही संतुष्ट रहता है। ऐसा मनुष्य कर्मों में गिरा रहने पर भी मानव कुछ नहीं करता। देव योग से जो कुछ मिल जाए उसी पर संतुष्ट रहता है। जो हर्ष शोक आदि दबंधों से मुक्त तथा किसी से इच्छा नहीं करता, कर्म की सिद्धि या सिद्धि में भेद नहीं समझता, वह कर्म करता और उसमें नहीं बनता। जो फल की इच्छा नहीं कर रखता वह वासना से दूर हो गया। ज्ञान में जिसका मन अंचल है, जो यज्ञ के कर्म करता है वे सब कर्म लुप्त हो जाते हैं। हवन करने का पदार्थ भी ब्रह्म है, आहुति देना भी ब्रह्म है। इस प्रकार जिसकी बुद्धि में सब कर्म ज्ञान में है उसको ब्रह्म प्राप्त होता है। कोई कर्म योगी देवताओं की पूजा करते हैं और ज्ञान योगी ब्रह्म रूप अग्नि में यज्ञ रूप से हवन कर परमात्मा का भजन करते हैं। कोई ऐसे हैं जो अपनी इंद्रियों को तथा कर्मों को स्वयं करके स्वयं रूप अग्नि में होम देते हैं। और कितने ही इंद्रिय रूप अग्नि में इंद्रियों के रूप को शब्दादि विषयों में होम देते हैं। कितने लोग इंद्रियों के सब कर्मों को और प्राणों के कर्मों को आत्म ज्ञान से प्रज्वलित स्वयं रूप अग्नि में होम देते हैं। कोई दैवीय यज्ञ करते हैं, कोई तप यज्ञ, कोई योग यज्ञ, कोई समुदाय और कोई ज्ञान रूपी यज्ञ करते हैं और कोई प्राणायाम में तत्पर रहने वाले योगी प्राण और अपमान वायु प्राण को रोकते हैं। प्राण वायु में अपमान वायु उल्लेख करते हैं। कोई हार को नियंत्रण कम करके प्राण को घूमते हैं, वे यज्ञ में हैं और यज्ञ ही इनके सब पाप नाश हो जाते हैं। जो यज्ञ से में बचे हुए अमृत रूपन को खाते हैं वे सनातन ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, जो यज्ञ नहीं करते उनको यह लोक और परलोक दोनों नहीं है। इस प्रकार से बहुत से यज्ञ वेद से विस्तार सहित वर्णित है। इन सब को क्रम से उत्पन्न हुए जानो। द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ उत्तम है। ये पाठ फल सहित सब कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। सो उस ज्ञान यज्ञ का तत्वदर्शी और ज्ञानी लोग तुमको उपदेश करेंगे। इसीलिए तुम उनकी सेवा करना और उनको विनय पूर्वक प्रसन्न करके ज्ञान यज्ञ जानना। इस ज्ञान का लाभ प्राप्त करके तुमको ऐसा मोह फिर नहीं होगा। इसी ज्ञान से समस्त प्राणियों को तुम आपस में तुम अपने मुझ में देखोगे। यदि सब प्राणी से भी अधिक पाप करने वाले हो तो भी ज्ञान रूपी नौका से सब पाप रूपी समुद्र को पार कर जाओगे। यह जो जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि लकड़ी को जलाकर भस्म कर देती है, वैसे ज्ञान रूपी अग्नि सब कर्मों को भस्म कर डालती है। इस लोक में ज्ञान के समान पवित्र और कुछ नहीं है। यह ब्रह्मा बहुत का पर्यंत कर्म योग से सिद्ध हुए पुरुषों को अपने आप में प्राप्त होता है। जो श्रद्धावान पुरुष इंद्रियों को जीतकर ब्रह्म ज्ञान में लगा रहता है वह ज्ञान को प्राप्त करता है और ज्ञान को पाकर अल्प समय में शांति को पा जाता है। अज्ञानी श्रद्धा रहित और जिनके मन में संदेह है, ऐसे जो पुरुष है वह नष्ट हो जाते हैं। जिनके मन में संदेह रहता है उनको यह लोक और परलोक और सुख कुछ भी प्राप्त नहीं होता। जिसने परमेश्वर धन और निष्काम कर्म योग के आश्रय से कर्म बंधन त्याग दिए हैं। अर्जुन, उस आत्मज्ञानी पुरुष को कर्म नहीं मानते
अतः मैं अज्ञान से उत्पन्न हुए चित्त के ससाय रूप ज्ञान रूपी तलवार से काटकर मेरे बताए हुए कर्म को करने के लिए प्रस्तुत हो जाओ। अति श्रीमता सपनों कृष्ण स्वादे आत्म सहयोग यो नामो चतुर्थ अध्याय, ये चौथा अध्याय था। और ये मेरी माता श्री, आप पूछ रहे हो ये कौन है? ये मेरी माता श्री, ये है सर्वश्रेष्ठ माता से पुरस्कारित है, सम्मान मिला हरियाणा सरकार द्वारा सर्वश्रेष्ठ माता पुरस्कार से नवाजा गया है। पिछले कई वर्षों से हम भागवत करते हैं। माता जी को हमें जब भी टाइम मिलता है माता जी अध्याय जरूर सुनती है। और अध्याय में तो जी भागवत गीता जी कर रहा हूँ 2001 से कर रहा हूँ, 2001 से, बल्कि कुछ दिन पहले लगा था, फिर 2001 से लगातार जी। धन्यवाद जी आप सबका, सभी भक्तों का, सभी शब्दों का। गंगा गीता गायत्री मुक्ति दाता।